हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल साधना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके सामने आपकी क्षितिज पुस्तक की सेकंड पोयम ललद्यत के वाक इससे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। ये कविता हम आपको स्पष्ट कर चुके हैं, इसका अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा, समझ आ गया होगा। हमने कवित्री के विषय में आपको बहुत सारी जानकारी दी थी और इस कविता के अंतर्गत कवित्री क्या क्या बताना चाह रही हैं, इन छोटे छोटे पॉइंट्स पर हमने विशेष रूप से आपको स्पष्ट किया था या आपको बताया था। आपने यदि इसका पुनर्अभ्यास किया होगा तो वे छोटे छोटे से पॉइंट्स आपके मन मस्तिष्क में बने हुए होंगे। आज इस कविता के आधार पर ही जो प्रश्न हम आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं, उन्हें आपको बहुत ध्यान से देखना है, समझना है और सुनकर उस पर आत्मसात करना है कि इसका क्या अर्थ है और किस तरह से ये आपके लिए उचित है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आप अपनी परीक्षा के समय इसको कभी भूल ही नहीं पाएंगे, हमेशा अंतर मन में आपके बने रहेंगे। कहते हैं ना कि अनकॉन्शियस माइंड में हमारी हर चीज बनी रहती है। यदि हम उसको एकाग्रचित्त होकर आत्मसात करते हैं, ध्यान पूर्वक हम उसको सुनने और समझने की कोशिश करते हैं, तो वह हमारे अवचेतन मन में हमेशा बना रहता है। तो वही चीज आपको अपने जीवन में अपनानी है हमेशा, कि हम चाहे 10 मिनट की पढ़ाई करें, थोड़ा ही समय लगाएं, लेकिन ध्यान पूर्वक करें, एकाग्रचित्त होकर करें, तो ताकि वह हमारे 10 मिनट भी अच्छी तरह से यूटिलाइज हो जाएं। आप 2 घंटे पुस्तक खोलकर बैठे रहिए, लेकिन ध्यान आपका इधर से उधर भटक रहा है, आपको कुछ स्पष्ट नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आएगा। आपके माता पिता सोचेंगे बच्चा पूरा दिन हो गया पढ़ते पढ़ते, बहुत होशियार हो जाएगा, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है। आप भी कहेंगे कि मुझे तो पूरा दिन हो गया पढ़ते हुए, लेकिन आपको ज्ञान कितना प्राप्त हुआ? नाम मात्र। तो चाहे आप थोड़ी ही देर पढ़ें, लेकिन पढ़ें उसको बहुत ध्यान के साथ। अब आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ललद्यत किस भाषा की कवित्री हैं? आपको बताया जाता है कि कहाँ की कवित्री है ये? डोगरी, क्योंकि इसमें भाषा पूछी है। ललद्यत किस भाषा की कवित्री है? क्या डोगरी भाषा की कवित्री है, सिंधी भाषा, कश्मीरी या हिंदी? ये आपको हमने बताया था कि कश्मीरी कवित्री थी ललद्यत। कश्मीरी भाषा में ही उन्होंने अपने वाक लिखे थे, लेकिन जो 4 वाक आपकी पुस्तक में दिए गए हैं वो उनका हिंदी रूपांतर करके दिया गया है आपको समझने के लिए। तो मुख्य जो आपका आएगा, तो आप हिंदी की कवित्री नहीं कहेंगे, क्योंकि कवित्री भी हिंदी की नहीं है, वाक का हिंदी रूपांतर जरूर आपकी पुस्तक में है, कवित्री वो कश्मीरी भाषा की ही है। तो आपका सही उत्तर होगा कश्मीरी। कवित्री ने कच्चे सकोरे किसे कहा है? अब कच्चा सकोरा क्या है? नाशवान होता है। आपने देखा होगा कि कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो कच्ची मिट्टी से बर्तनों को बनाता है, रखता रहता है, लेकिन उसके बाद वह आवे में उन सारे बर्तनों को पकाता है, तब वो पककर मजबूत होते हैं। वरना यदि वह उनको नहीं पकाएगा तो कच्ची मिट्टी का बर्तन जरा सी ठेस लगेगी, उसके ऊपर पानी गिरेगा तो वह पानी में घुल जाएगी मिट्टी, या फिर ठेस लगते के साथ ही टूट जाएगी। तो कच्चा सकोरा जो होता है वो नाशवान होता है, क्षणभंगुर होता है, वो स्थायी रूप से मजबूत नहीं रहता है। तो अब पूछा है कि कच्चा सकोरा किसे कहा है? मिट्टी के बर्तन को कहा है। कच्चा सकोरा मिट्टी का बर्तन तो होता है, लेकिन कच्चा नहीं होता है। मिट्टी का बर्तन पकने के बाद आपके सामने आता है, जिसका आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। आप देखते हैं कितने भंडारे होते हैं, कहीं भी होता है तो कसोरों में चाय देना है या फिर रायता वगैरह है, इस तरह की चीजें उसमें प्रयोग की जाती हैं, लेकिन वो पकने के बाद। कच्चा सकोरा मिट्टी के बर्तन का नहीं है प्रतीक। कच्चे भोज को, भोज कहते हैं खाना, कच्चा खाना, बिना पका हुआ खाना, उसको नहीं कहा जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर, जो कि फाइनेंशियल कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उसे भी कच्चा सकोरा वाक में नहीं कहा गया। वाक में कच्चा सकोरा किसे कहा है? नाशवान शरीर को, कि जैसे कच्चे सकोरे पर अगर पानी पड़ा तो एक एक बूंद करके उसमें से रिश्ते रिश्ते समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है, कि आज अगर हमने जन्म लिया है तो कल हमारा ये जीवन समाप्त भी हो जाएगा, नाशवान है। किसके समान? कच्चे सकोरे के समान। कवित्री कौन सा सागर पार करना चाहती है? अब सागर तो आप अपने ज्योग्राफी में पढ़ते हो, कितने सारे सागर होते हैं।
अरब सागर होता है, उसमें हिंद महासागर होता है, प्रशांत महासागर होता है। ये सारे सागर, अपने सागर महासागर सब अपने ज्योग्राफी में पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए भव सागर, क्या आपने ज्योग्राफी में भव सागर पढ़ा है? जैसे अटलांटिक महासागर वगैरह होते हैं, तो ये क्या महासागरों में भव सागर आता है? नहीं। भव सागर का मतलब होता है संसार रूपी सागर, कि कवित्री संसार रूपी सागर को पार करना चाहती हैं, मोह माया के बंधन से मुक्त होकर ईश्वर के पास जाना चाहती हैं। तो भव सागर का मतलब हो गया संसार रूपी सागर। ललद्यत की काव्य शैली को क्या कहते हैं? ललद्यत की काव्य शैली पद कहलाती है? नहीं, ये गलत है। वाक, कवित्री ने वाक शैली में, ये भी मैंने जब कवित्री का इंट्रोडक्शन आपको दिया था तब बताया था कि उन्होंने वाक शैली में ही अपनी विभिन्न रचनाएं की हैं। तो कवित्री की शैली जो है लिखने की, वो वाक शैली है। दोहा नहीं है, सवैया नहीं है, क्योंकि सवैया भी एक छंद का नाम है, दोहा भी एक छंद का नाम है। सवैया में रसखान के सवैया हैं, दोहा में कबीरदास ने अपने दोहे लिखे हैं। तो ये दोनों तो आपके छंदों के नाम हैं, तो वैसे ही आपका गलत आंसर हो गया। और पद जो है, सूरदास के पद वगैरह इस तरह से आता है, या फिर वाक्य में जब शब्द को हम प्रयोग करते हैं तब हम उसे पद कहते हैं। तो आपका सही उत्तर है वाक। नाव किसका प्रतीक है? नाव आपका देखिए संसार का प्रतीक है। क्या संसार को नाव कहा है? नहीं। दौलत का प्रतीक? नहीं, नाव दौलत को भी नहीं कहा जाता है। सुख का प्रतीक है, नाव को हम सुख का प्रतीक भी नहीं कहते, बल्कि शरीर का, क्योंकि प्रथम वाक की प्रथम पंक्ति में ही उन्होंने कहा था यह कि खींच रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि मैं श्वास रूपी कच्चे धागे की रस्सी से अपने शरीर रूपी नौका को खींच रही हूँ। तो नौका इन वाक में शरीर का प्रतीक है। कविता में आया पद ना खाकर किस ओर संकेत कर रहा है? ये आपके दूसरे वाक्य के अंदर की पंक्ति है, सेकंड पंक्ति, कि खा खाकर पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। ये जो आपकी पंक्ति थी, तो खाद्य पदार्थ ना खाकर, कि मनुष्य यदि भोजन नहीं कर रहा है, खाद्य पदार्थ ना करे, उसके लिए ना खाकर की ओर संकेत किया गया है कि भाई ठीक है, खाना पीना उसने सब छोड़ दिया, सबका त्याग कर दिया, उसने केवल प्रभु भक्ति में लीन हो गया। तो ऐसा भी नहीं है कि खाद्य पदार्थ ना खाकर इसकी ओर संकेत किया गया। विषय वासनाओं का त्याग, क्योंकि आपका उसमें कहा गया था कि हे मनुष्य, जब तक तू विषय वासनाओं में लिप्त रहेगा, अपनी इंद्रियों का भरण पोषण करता रहेगा, तब तक तुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो ना खाने का तात्पर्य यहाँ पर है विषय वासनाओं का त्याग कर देना, इंद्रियों का भरण पोषण करना छोड़ देना, ये आपका इसका संकेतात्मक अर्थ है। उपरयुक्त दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि फर्स्ट जब आपका रॉन्ग है तो थर्ड ऑप्शन आपका वैसे ही कट हो गया है। कोई नहीं, ये भी आपका वैसे ही कट गया है, क्योंकि सही उत्तर हमारे सामने मौजूद है। तो इसलिए हमें इस तरह से हर ऑप्शन को भी ध्यान से देखना है। जहां एक ऑप्शन पर हमारी दृष्टि जा रही है कि इसका उचित उत्तर यही होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बार बार यही कहेंगे, आप जल्दीबाजी ना करें, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें। सही ऑप्शन तो आपकी दृष्टि में है, लेकिन फिर भी आपको तीनों ऑप्शन को भी अच्छी तरह से देखना है कि अगर बाय द वे हम इस ऑप्शन को टिक करते हैं तो ये सही होगा या गलत होगा। उसका उत्तर, उसका जो चीज है वो आपको ध्यान से सोचना समझना है। नेक्स्ट है, बंद द्वार की सांकल खुलने से क्या तात्पर्य है? प्रज्ञा चक्षुओं का खुलना, प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि के नेत्रों का खुलना, दरवाजा खुलना, परमात्मा के पास जाने का मार्ग खुलना, संसार से विदा होना। अब आप देखिए, दरवाजा खुलने से कोई मतलब नहीं कि आपने अपने घर का दरवाजा बंद कर रखा है, उस दरवाजे की आपने सांकल खोल दी तो वो सांकल खुलना हो गया, तो ये दरवाजा खुलना आपका गलत हो गया। संसार से विदा होना, कि जो मनुष्य संसार से विदा हो रहा है, मान लीजिए मृत्यु को प्राप्त हो गया है, उसका अंत काल आ गया है, तो क्या हम उसे ये कहेंगे कि बंद द्वार की सांकल खुल गई? ये भी आपका गलत हो गया है। परमात्मा के पास जाने का मार्ग खुल जाना, क्या कोई ऐसा रास्ता है कि जो बंद कर रखा है और जब हम चाहें या जैसे ही वो दरवाजा खुला वैसे ही ईश्वर के पास जाने का मार्ग हमारा खुल गया, प्रशस्त हो गया? ऐसा तो कोई पूरी दुनिया में दरवाजा नहीं बना हुआ है, ऐसा कोई मार्ग नहीं बना हुआ है कि जिसे कभी खोल दिया जाए और कभी बंद कर दिया जाए। मेन चीज आपकी है प्रज्ञा चक्षु का खुलना,
जब हमारी बुद्धि जागृत होती है, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब हम हर मनुष्य के साथ समानता का भाव करने लगते हैं, या फिर हम जब अपने भरण पोषण इंद्रियों के बीच में और वैसे अपने आध्यात्मिक जीवन के बीच के मार्ग को अपना लेते हैं, समानता की भावना को अपने अंदर अपना लेते हैं, तब हमारे बंद द्वार के दरवाजे खुलते हैं और तभी हमें ईश्वर का साक्षात्कार होता है। कवित्री को किस घर जाने की चाह हो रही है? प्रथम वाक में आपका अंतिम लाइन थे कि रुक रुक कर उठती है आह, कि रुक रुक कर उसके मन में हुक उठती है, एक पीड़ा उठती है, जो घर जाने की चाह है कि तो घर कौन सा? माँ के घर। क्या माँ के घर जाने की चाह कवित्री के मन में हो रही है? नहीं, परमात्मा के घर, जहां से कवित्री इस दुनिया में आई थी, यहाँ सांसारिक मोह माया के बंधनों में बंध गई, वह फिर से इस मोह माया के बंधन से मुक्त होकर ईश्वर के पास जाना चाहती है, परमात्मा के पास जाना चाहती है। तो कवित्री को घर जाने की चाह से तात्पर्य है परमात्मा के घर जाना, ना कि आपका प्रियतम के घर, और ना ही सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि ये दोनों आपके गलत हैं। वाक किसे कहते हैं? जो वाक कविता आप पढ़ रहे हैं उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? किसे कहते हैं वाक? वाक आपका है पक्षी को। क्या पक्षी का नाम वाक है? वाक को हम पक्षी कहते हैं? नहीं। साखी को वाक नहीं कहा जाता, साखी तो साक्षी आपका होता है, प्रमाण होता है। वाणी को वाक वाणी को कहा जाता है। ईश्वर भक्त को, ये भी आपका गलत है, क्योंकि ये भी आपको शब्द हमने बताया था कि वाक का शाब्दिक अर्थ होता है वाणी। अब आप देखिए, समखा तभी होगा समभावी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकारों में आपने बच्चों पढ़े हुए हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, ये अलंकार आपके पढ़े हुए हैं। अब आप देखिए, सम शब्द 2 बार आपका प्रयोग हुआ है, क्योंकि यमक अलंकार में कोई भी एक शब्द 2 बार, 2 या 2 से अधिक बार प्रयुक्त होता है, और हर बार उसका अर्थ जब अलग अलग निकलता है तब हम उसे यमक अलंकार कहते हैं। अब यमक अलंकार, क्योंकि सम शब्द हमें 2 जगह दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हमारा यमक अलंकार तो सही है, क्योंकि रूपक अलंकार में आपका उपमेय उपमान होता है, इसमें कोई भी उपमेय उपमान नहीं है। श्लेष में आपका कोई भी एक शब्द होता है, अलग अलग संदर्भों में उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो श्लेष भी आपका नहीं है। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, तो यहाँ कोई जब उपमेय उपमान ही नहीं है तो किसी की संभावना कोई इसमें आपकी है ही नहीं, कल्पना ही नहीं। तो आपका राइट आंसर यमक है, क्योंकि पहले समखा का मतलब है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, और दूसरे समभावी का मतलब होता है समानता का भाव होना। तो एक में इंद्रियों पर नियंत्रण, दूसरे में समानता का भाव। तो इस तरह से सम के दोनों अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ आपका यमक अलंकार है। कच्चे धागे किसका प्रतीक है? वस्त्र का। क्या वस्त्र कच्चे धागे का प्रतीक है? कच्चे धागे का प्रतीक वस्त्र नहीं है। वस्त्र बनते हैं धागों से, लेकिन कच्चे धागे से नहीं। इस तरह से वस्त्र का, डोर का, कि जो डोर होती है, डोरी होती है, उसका प्रतीक है, क्योंकि प्रतीक पूछा है। अर्थ तो हो जाएगा आपका ये कि मान लीजिए डोर का प्रतीक है रस्सी, या डोर कहो या डोर कहो, एक ही तरह की चीजें आ जाती हैं, लेकिन हमने पूछा है प्रतीकात्मक शब्द। प्रतीक किसका है? ये कर्मों का प्रतीक है? नहीं। कमजोर व नाशवान सहारे का प्रतीक है, कि जिन कमजोर और नाशवान सहारों से कवित्री अपनी जीवन रूपी नौका को पार लगाने का प्रयास कर रही है। कमजोर साधन कौन से हैं? व्रत करना, उपवास करना, लगातार ईश्वर की आराधना करने में बैठे रहना, या तीर्थ यात्रा आदि करना। इस तरह के जो बाह्य धार्मिक आडंबर कवित्री कर रही है, वे कमजोर और नाशवान हैं, इनसे कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कवित्री ने बंद द्वार किसे कहा है? मंदिर का बंद द्वार, परमात्मा का नाम न लेना, चेतना का संकुचित होना, मौन रहना। अब देखिए, मंदिर का बंद द्वार उसे नहीं कहा गया है। भी मंदिर का द्वार कभी खुलता है, कभी बंद होता है, कुछ समय के लिए बंद होता है, फिर खुल जाता है दर्शनार्थियों के लिए, तो मंदिर का बंद द्वार नहीं हो सकता। परमात्मा का नाम ना लेना, यदि हम कहें कि हम परमात्मा का नाम नहीं ले रहे हैं, ईश्वर का भजन नहीं कर रहे हैं, ईश्वर को नहीं भज रहे हैं, तो उससे हमारा द्वार बंद हो गया, नहीं, ये भी आपका गलत है। मेन है चेतना का संकुचित हो जाना, कि जब हमारी जो चेतना है, हमारी जो बुद्धि है, वो जब संकुचित हो जाती है कि हम उसको अपने स्वार्थ की दृष्टि से देखने लगते हैं,
निस्वार्थ भावना हमारी समाप्त हो जाती है, तो ऐसी जो संकुचित हमारी बुद्धि होती है, चेतना होती है, उसे हमने बंद द्वार कहा है। ईश्वर का द्वार तभी बंद होता है जब हम अपनी चेतना को संकुचित कर लेते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा चेतना का संकुचित होना। कवित्री ने उत्तराई किसे माना है? चंचलता को, सदकर्मों को, क्रोध और मोह को, ईर्ष्या द्वेष को। अब आप देखिए चंचलता को, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो चंचलता एक स्वभाव है मनुष्य का, कि मनुष्य चंचल है, मन हमारा चंचल होता है, जो चलायमान रहता है, इधर से उधर चलता रहता है, वो चंचलता कहलाती है। सदकर्मों को उत्तराई कहा है उसने, क्योंकि आपने देखा होगा तीसरे वाक्य में जब कवित्री का ईश्वर के पास जाने का समय नजदीक आता है तो वह सोचती है, अपना आत्म अवलोकन करने के बाद वह सोचती है कि उसे ईश्वर को उत्तराई के रूप में देने के लिए कुछ उसके पास नहीं, अर्थात उसने अपने जीवन में कभी भी अच्छे कर्म नहीं किए। तो इसलिए उत्तराई इन वाक्य के अंदर सदकर्मों को कहा गया है, अच्छे कर्मों को कहा गया है, ना कि क्रोध और मोह को कहा है, ना ही ईर्ष्या द्वेष को कहा है। तो मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि जब वह ईश्वर के पास जाए तो अपने जीवन का लेखा जोखा, अपने कर्मों को ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सके। सुषुम सेतु कौन सा पुल है? आपको 3 चीजें बताई थी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 चीजें आपको बताई थी। तो सुषुम सेतु कौन सा पुल है? सूक्ष्म भावनाओं रूपी पुल, कि जो हमारी भावनाएं सूक्ष्म हैं, संकुचित हैं, क्या उन भावनाओं का पुल है? नहीं, गलत। परमात्मा की भक्ति रूपी पुल, कि जो हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, जिस जगह पर बैठकर कर रहे हैं, उसे पुल कहा गया है, वो भी आपका गलत है। सांसारिक मोह माया रूपी पुल, कि हम सांसारिक मोह माया के बंधन में बंधे हुए हैं, उसी में अपने को हमने इंगेज कर रखा है, उसी में अपने को लीन कर रखा है, तो वो भी पुल नहीं है। सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, कि जब साधक अपनी ईड़ा पिंगला नाड़ियों को साधते हुए सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर पहुंच जाता है, तब उसे लगता है कि अब उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, और यह हठ योग के मार्ग में आपकी आती है। तो यहाँ पर जो सुषुम सेतु का है, सेतु का मतलब होता है पुल, तो सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। कवित्री ने परमात्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? राम का, कृष्ण का, शिव का, ब्रह्मा का। अब ये आपका जो 4th वाक्य है, लास्ट वाला, उसमें आप देखिए, ना तो राम का वर्णन किया है कवित्री ने, ना ही उन्होंने कृष्ण का वर्णन किया है इसमें, ना ब्रह्मा का वर्णन किया है, बल्कि उन्होंने क्या कहा है? शिव के लिए कहा है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर तो ये आपका, तो थल थल में शिव, शिव का उन्होंने इसमें वर्णन किया, और शिव से भी तात्पर्य क्या है? ईश्वर के लिए। तो परमात्मा के लिए कवि ने शिव के नाम का प्रयोग किया। शिव ये नहीं कि शिव भगवान के लिए, शंकर के लिए, ऐसा नहीं है इसमें। शिव उन्होंने परमात्मा के लिए, परमात्मा को उन्होंने शिव माना है, इसे उसके लिए किया गया। कवित्री के मोक्ष प्राप्ति के रास्ते बंद क्यों हैं? उसके प्रयास कमजोर हैं, उन्होंने नाशवान चीजों का सहारा लिया है, वह मोहग्रस्त हैं, वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखती। तो मोक्ष प्राप्ति के रास्ते बंद क्यों हो गए उनके? क्यों उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पा रही है? क्यों ईश्वर के पास जाने में उन्हें अनेक कठिनाइयों का, बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है? उनके प्रयास कमजोर हैं, कि जो वे प्रयास कर रही हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उनके वे प्रयास कमजोर हो रहे हैं, वे पूर्ण रूप से प्रयास नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने नाशवान चीजों का सहारा लिया। मेन आपका उत्तर ये है कि जो भी वे साधन अपना रही हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, वे सारे साधन नाशवान हैं। उन नाशवान साधनों से कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। नाशवान साधन वही होते हैं, आप जैसे अपने घर में भी देखते होंगे, इधर उधर भी देखते हैं कि लोग कहते हैं आज मेरा मंगल का उपवास है, आज मेरा प्रदोष का उपवास है, या आज मेरा शुक्र का उपवास है। तो इस तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के उपवास करते हैं, फिर साथ में उसी तरह की पूजा अर्चना करते हैं, घंटों अपनी पूजा अर्चना करने में निकाल देते हैं, घर से मंदिर तक जाते हैं पूजा करने के लिए, शिवालय तक हो या कहीं पर भी हो। तो ये जितने भी साधन मनुष्य अपनाता है वो सब नाशवान साधन है, नाशवान चीजों का सहारा है, इनसे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। वह मोहग्रस्त है, मोहग्रस्त व्यक्ति को तो कभी मोक्ष मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मोह माया के बंधन में वह बंधा रहता है। वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, इसलिए उसको मोक्ष नहीं मिल रहा है। तो जरूरी है कि हम बाह्य आडंबर जब करें तभी ईश्वर हमें प्राप्त होगा। ईश्वर के प्रति तो मन में आस्था होनी चाहिए,
हम एक जगह बैठकर भी तो कर सकते हैं, चलते फिरते अपना काम करते करते भी तो हम ईश्वर का नाम ले सकते हैं। केवल हमारे मन में ईश्वर के प्रति आस्था होनी चाहिए। अब है आपका जी में हुक उठने का अर्थ है। हुक उठना, हुक उठने का मतलब मन प्रसन्न होना। हुक उठने को मन प्रसन्न होना नहीं कहते, खुश होना नहीं कहते, ना मन में किसी भी प्रकार का उत्साह होना, मन में तड़प होना। कि प्रथम वाक्य में आपकी आई थी रुक रुक कर उठती है मन में हुक, कि मन में उसके रुक रुक के तड़प उठ रही है, पीड़ा उठ रही है कि जो वह परमात्मा के घर जाना चाह रही है तो वह परमात्मा के घर जाने में असमर्थ हो रही है। तो हुक उठने का अर्थ होता है मन में तड़प होना। कवित्री ने किस साधना में लगकर कुछ भी नहीं पाया? कौन सा मार्ग उन्होंने अपनाया ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कि जिससे उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाया? महायोग नहीं, भक्ति योग, भक्ति का योग उन्होंने किया। हठ योग, हठ योग एक कठिन मार्ग है ईश्वर को प्राप्त करने का, जिसमें साधक कठिन तपस्या करता है, कठिन जीवनचर्या यापन करता है। तो हठ योग का मार्ग सबसे कठिन मार्ग बताया जाता है। तो जब कवित्री कठिन हठ योग की साधना में लग गई तब उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका। ना खाने से क्या होगा? इस तरह का प्रश्न आपका एक ऊपर भी हमने पूछा था, ना खाकर, उसमें अब ये दूसरे रूप में है। ना खाने से क्या होगा? मनुष्य कमजोर हो जाएगा। कि यदि हम भोजन नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज का सेवन नहीं कर रहे हैं तो उससे मनुष्य कमजोर हो जाएगा। ये उस दृष्टि से नहीं है कमजोर होना, ये आपका गलत है। मनुष्य मर जाएगा, अधिकांश यही होता है ना कि जैसे भूख हड़ताल पे मनुष्य बैठता है कि मैं ठीक है अंजल सब त्याग देता हूँ, भूखा रहता है। तो भूखा रहने से मनुष्य मर जाएगा। जब उसके पेट में कोई चीज नहीं जाएगी, वह कुछ नहीं खाएगा, कमजोर होगा, कमजोर होकर धीरे धीरे एक दिन उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस कविता में इसका अर्थ मनुष्य मर जाएगा ये भी नहीं है। मनुष्य स्वस्थ हो जाएगा। क्या कभी ऐसा होता है कि हम भोजन ना करें और हम स्वस्थ बने रहें? असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब हम भोजन करेंगे, अच्छा पौष्टिक भोजन करेंगे, तभी तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो ना खाने से मनुष्य स्वस्थ हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। मनुष्य अहंकारी हो जाएगा। आपका कविता के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि जब मनुष्य ये कहता है कि ना खाने से तात्पर्य कि विषय वासनाओं का त्याग करने से जब वह एक योगी का जीवन व्यतीत करेगा, वैरागी का जीवन व्यतीत करेगा, तो उससे उसे ईश्वर मिल जाएंगे। तो ऐसा करने से उसके अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाएगी, जिससे तब भी उसे ईश्वर नहीं मिल सकते। तो इसमें मनुष्य अहंकारी हो जाएगा यदि वह नहीं खाएगा, यानी कि विषय वासनाओं का पूर्ण रूप से त्याग वह कर देगा। कवित्री ने किस सामाजिक बुराई का विरोध किया? कौन सी सामाजिक बुराई थी जिस समय में ये कविता लिखी गई है कवित्री के द्वारा? सांप्रदायिक भेदभाव, हिंदू मुसलमानों के बीच में भेदभाव था। हिंदू अपने को श्रेष्ठ मानता था, मुस्लिम अपने को श्रेष्ठ मानता था, और दोनों हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे को शत्रु मानकर लड़ते झगड़ते रहते थे। आपस में टकराव उनके विचारों में या वैसे होते रहते थे। तो इसलिए ये जो सामाजिक बुराई थी उस समय में, तो वो थी सांप्रदायिक भेदभाव, ना कि आपस में लड़ने की, जात पात लड़ने की। आपस में लड़ने का तो मतलब ये हो सकता है कि भाई भाई भी लड़ सकते हैं, आपस में बहन भाई लड़ सकते हैं, माता पिता बच्चों के बीच में लड़ाई हो सकती है, या जात पाति की कि वो इस जाति का है वो उस जाति का है, तो जाति पाति की लड़ाई भी नहीं थी। इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका गलत है, क्योंकि फर्स्ट आंसर हमारे सामने स्पष्ट रूप से आ गया है। नेक्स्ट है आपका, कवित्री ने कौन सी दो स्थितियां ईश्वर भक्ति से दूर करने वाली बताई है? ऐसी कौन सी दो स्थितियां हैं जो हमें ईश्वर भक्ति से दूर ले जाती हैं? विषय वासनाओं के पास रहना तथा उनसे दूर रहना, कि एक और तो हम विषय वासनाओं के पास भी रह रहे हैं और दूसरी बात इसमें कही जा रही है उनसे दूर भी है। तो ये दोनों चीजें आपकी उचित नहीं है। इंद्रियों का भरण पोषण करना तथा उपवास करना, ये दो चीजें आपकी हैं स्थितियां जो ईश्वर भक्ति से दूर रखती हैं। क्योंकि सेकंड वाक्य में ही आपकी दोनों पंक्तियां आई थी, खा खाकर पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। तो पहली पंक्ति में तो इंद्रियों का भरण पोषण हो गया, खा खाकर का मतलब। दूसरी पंक्ति में ना खाकर का मतलब हो गया व्रत उपवास या योगी का जीवन व्यतीत करना। तो ये दोनों स्थितियां ऐसी हैं आपकी जो हमें ईश्वर भक्ति से दूर करती है। हमें इनके बीच के मार्ग को अपनाना है, मध्यम मार्ग को अपनाना है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। त्याग करना तथा अहंकार करना ये भी आपका गलत है। ईश्वर भक्ति करना और भोग विलास करना
ये भी आपका गलत है। या भोग विलास में भी लीन रहें और ईश्वर की भक्ति भी करते रहें। कवित्री के अनुसार साहिब कौन है? साहिब परमात्मा है। जैसे लास्ट पंक्ति में कहा, तभी होगी साहिब से पहचान। साहिब का मतलब परमात्मा से, ना कि पति से। मालिक, राजा तीनों आपके गलत हैं। साहिब फोर्थ वाक्य में आपका परमात्मा के लिए कहा गया है कि जब हम आत्मावलोकन स्वयं को पहचान लेते हैं तब भी हम परमात्मा को जान सकते हैं या पहचान सकते हैं। कवित्री ने सर्वत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह। अब आप देखिए, जल थल, जल और थल, इसके लिए सर्वत्र नहीं हो सकता। नभ थल, आकाश और थल, पृथ्वी थल। स्थल थल, स्थल माने भी पृथ्वी होता है, थल माने भी पृथ्वी सा होता है। थल थल, थल थल का मतलब होता है कण कण में, प्रकृति के कण कण में ईश्वर का वास होता है। तो इसलिए यहाँ पर कवित्री ने सर्वत्र के लिए थल थल शब्द का प्रयोग किया है। थल थल का मतलब तो एक शब्द युग्म होता है। शब्द युग्म आपका होता है कि प्रत्येक के लिए, प्रत्येक यानी कि सब जगह के लिए। तो थल थल शब्द हमारा सब जगह के लिए आपका प्रयुक्त हुआ है। वाक कविता में माझी का क्या अर्थ है? माझी शब्द नाविक, नाविक कहते हैं नाव चलाने वाला, माझी। अब माझी नाविक को कहा जा सकता है क्योंकि माझी का मतलब भी नाव को चलाने वाला होता है, नाविक भी नाव चलाने वाला होता है, ठीक है। लेकिन ये पूछा है वाक कविता में माझी का प्रयोग किसके लिए गया है, ना कि नाव चलाने वाले के लिए। तो नाविक आपका गलत हो गया। साथी, जो अपने साथ काम करने वाला व्यक्ति है, अपने साथ पढ़ाई करने वाला है या अपने साथ रहने वाला है, वो साथी हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। ईश्वर और गुरु, अब हमारा देखिए इन दोनों में संदेह है। ईश्वर भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, क्योंकि गुरु भी तो वही होता है जो हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, हमें सही मार्ग दिखाता है कि हमारे जीवन के लिए कौन सा मार्ग सही है, कौन सा गलत है, कौन सा उचित है, कौन सा अनुचित है। तो गुरु भी हमारा एक बार को माझी के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन यहाँ पूछा है कविता में, कविता में गुरु से मतलब नहीं है, कविता में मतलब है ईश्वर से, कि ईश्वर ही हमें इस संसार रूपी सागर से पार लगाता है। कि माझी को दूं क्या उतराई, कि जब मैं जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर हूं और ईश्वर मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें उतराई के रूप में क्या दूंगी, क्या उन्हें बताऊंगी कि मैंने जीवन में क्या किया है। तो वैसे तो माझी के दोनों अर्थ सही हैं, ईश्वर भी गुरु भी, लेकिन कविता के परिप्रेक्ष्य में आपका जो उचित उत्तर है वो आपका ईश्वर होगा। हमारी ईश्वर से कब पहचान होगी, कब पहचान पाएंगे हम ईश्वर को? जब हम कर्मों में लिप्त रहेंगे कि लगातार हम अपने कर्म करते चले जाएं तभी हमारी ईश्वर से पहचान हो पाएगी? नहीं। जब हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, जो अशिक्षित होते हैं क्या उनकी ईश्वर से पहचान नहीं हो सकती? केवल शिक्षित व्यक्ति की ही ईश्वर से पहचान हो सकती है, ये भी आपका गलत है। जब हम दूसरों पर उपकार करेंगे, अगर मान लीजिए आप परोपकारी नहीं हैं लेकिन अपना काम पूर्ण निष्ठा के साथ आप कर रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, तो क्या आपकी ईश्वर से पहचान नहीं हो सकती है? केवल परोपकारी व्यक्ति ही ईश्वर से पहचान कर सकता है, ये भी गलत है। जब हम स्वयं को जानेंगे, जब हम अपने अंतर मन में झांक कर देखेंगे कि हम क्या हैं, जब हम अपनी कमियों को अपना आप देख लेंगे, अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करेंगे, तो जो व्यक्ति अपने को जान लेता है, अपने को समझ और पहचान लेता है, उसी की ईश्वर से पहचान होती है, वरना और किसी की नहीं। जेब टटोलने का प्रतीकार्थ है। जेब टटोलना ये नहीं कि जेब अपनी है तो जेब को टटोल रहा है, उसमें देख रहा है पैसे वैसे ढूंढ रहे हैं, कर रहे नहीं। आत्म अवलोकन करना। जेब टटोलने का मतलब है आत्म अवलोकन। आत्म का मतलब होता है अपने को, अवलोकन माने देखना, अपने को देखना, आत्म अवलोकन करना। खर्च का हिसाब लगाना ये गलत हो गया कि जेब में देखा कि भाई पता नहीं हिसाब करने लायक पैसे हैं या नहीं है, तो आपका खर्च का हिसाब लगाना गलत है। माझी को उसका किराया देना, कि जो नाविक हमें नाव से नदी को पार करा रहा है उसका किराया देने के लिए पैसे देखना। किसी का ऋणी ना रहना, कि हमने किसी से पैसा उधार लिया है, कर्ज लिया है, हम उसके कर्जदार हैं, ये भी गलत है। तो जेब टटोलने का तात्पर्य यह है कि आत्म अवलोकन करना। जीवन के अंतिम पड़ाव पर मनुष्य आत्म अवलोकन करता है कि मैंने अपने पूरे जीवन में क्या क्या किया, कौन से अच्छे कार्य किए, कौन से बुरे कार्य किए, किसके मन को चोट पहुंचाई, किसको सुख पहुंचाया। इस तरह का जब आत्म अवलोकन वो करता है, पूरा लेखा जोखा उसकी आंखों के सामने साक्षात होता चला जाता है।
संभावी का क्या अर्थ है? ईश्वर के साथ संभाव रखना, मतलब ईश्वर के साथ समानता का भाव रखना नहीं, सभी प्राणियों के साथ संभाव रखना। कैसा भी प्राणी हो, हमें सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना है, समानता का भाव रखना है, यह हमारा इसका उचित उत्तर होगा। ईश्वर की साधना करना, साधना का मतलब पूजा अर्चना करना ईश्वर की, ये भी संभावी का अर्थ नहीं है। कर्म करते रहना, कि हम लगातार कर्म करने में लगे रहें, ये भी संभावी का अर्थ नहीं है, क्योंकि दूसरे आपके वाक्य में तीसरी पंक्ति में आएगी था संभावी, यानी समानता का भाव। कवित्री ने ज्ञानी किसे माना है? बहुत पढ़ा लिखा है जो, उसे ज्ञानी का है, कि वही प्रकांड पंडित है जिसने बहुत वेदों को, उपनिषदों को, आदि को, वेद पुराणों की शिक्षा प्राप्त कर ली है, बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो ये आपका गलत है। आडंबर पूर्ण भक्ति करने वाला, जो दिखावे की भक्ति करता है दूसरों को, कि दिखावा कर रहा है कि देखिए पूरा दिन हो गया मुझे ईश्वर की अर्चना भक्ति करते हुए, माला जपते जपते मैंने इतने लोगों को दान दिया, मैंने ऐसा पुण्य कार्य किया, तो केवल ये आडंबर पूर्ण भक्ति करने वाले को क्या हम ज्ञानी कह सकते हैं? नहीं। सहज भाव से अपने मन में परमात्मा को खोजने वाला, जो सहज भाव से, मतलब सरल तरीके से, आसानी से अपने हृदय के अंदर परमात्मा को खोजता है, वही व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। योग साधना तथा तंत्र मंत्र जपने वाला, ये तांत्रिक कार्य करने वाला, योग साधना करने वाला व्यक्ति भी कभी ज्ञानी नहीं कहलाता है। ज्ञानी व्यक्ति क्योंकि वही होता है जो चुपचाप बैठकर आत्मावलोकन करता है, ईश्वर की आराधना करता है। कवित्री ने संभावी बनने के लिए क्या कहा है? कब संभावी होगा मनुष्य? आपका भोग के रास्ते पर चले, कि जब वो भोग के रास्ते पर चल रहा है तभी वो संभावी बन सकता है। त्याग के रास्ते पर चले, कि अपना सब कुछ त्याग कर दे, तब बस में संभावी होगा। नहीं, ये भी आपका और ये भी दोनों आपके अलग से देखें सही है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भोग के रास्ते पर दो जो पंक्तियां थी आपकी, खा खा कर पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकार। तो एक तो भोग के रास्ते का मतलब है विषय वासनाओं में लिप्त रहना, इंद्रियों का भरण पोषण करना। दूसरा रास्ता है त्याग के रास्ते पर चलना, कि खाने का त्याग करके, खाने का त्याग करने का मतलब योगी का जीवन व्यतीत करना, व्रत उपवास करना। तो एक ये रास्ता होता है। अलग से देखें तो दोनों रास्ते सही हैं, लेकिन पूछा है संभावी, भोग और त्याग के बीच के रास्ते को अपनाना, कि ना तो हम पूरी तरह से इंद्रियों के भरण पोषण में लगे रहें और ना ही पूर्ण रूप से उन इंद्रियों का त्याग कर, उस विषय वासनाओं का त्याग करके हम योगी का जीवन व्यतीत करके अहंकारी बन जाएं। जब हम इन दोनों के बीच के मार्ग को अपनाते हैं तभी हमारे अंदर समानता की भावना उत्पन्न होती है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ग। दिन भर भगवत भजन करें, ये भी आपका गलत है। फिर आप देखिए, कवित्री किसे अपनी पुकार सुनाना चाहती है? अपनी पुकार किसे करना चाहती है? फर्स्ट वाक्य की सेकंड लाइन में आई है, ना जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। तो माझी को, सागर को पार कराने वाले माझी यानी ईश्वर, आपका ईश्वर, क्योंकि माझी तो हम नाविक को कहेंगे ना, वो ठीक है कि माझी का जो सांकेतिक अर्थ वो ईश्वर होता है, लेकिन यहाँ पुकार किसे? माझी को नहीं, ईश्वर। ईश्वर को अपनी पुकार, कि देव, देव का मतलब होता है ईश्वर, कि देव या ईश्वर कब मेरी पुकार को सुनेंगे और कब मुझे अपने पास बुलाएंगे। अपनी माता को या अपने पिता को, ये दोनों भी आपके गलत होता है। तो इस तरह से बच्चों ये 30 क्वेश्चंस आपके सामने थे। इससे पूरी पोयम का एक एक लाइन, एक एक शब्द का अर्थ आपका अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो गया है। अगर केवल मात्र आप ये सारे प्रश्न ही बार बार करेंगे, बार बार पढ़कर रिवाइज करते चले जाएंगे, तो इनसे रिलेटेड यदि कोई प्रश्न भी आपकी परीक्षा में जो 2 नंबर में आपके आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने के लिए, तो उनके आंसर भी आप अपनी भाषा में आसानी से दे सकते हैं। वहाँ भी आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके माध्यम से पूरी पोयम दोबारा से आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई है। बच्चों, आप अपने साथियों को अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, वे भी लाभान्वित हो सकें। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली जो कक्षा की वीडियो है वो आपके सामने प्रस्तुत हो सके। धन्यवाद।